न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। अंबिकापुर स्कूल बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाने से नाराज ग्रामीण। दुर्ग कॉमेडियन यश राठी पर कार्रवाई की मांग। रायपुर विधायक पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो आइए देखते हैं अंबिकापुर से आई हुई रिपोर्टर विनीत मिश्रा की खास खबर। स्कूल बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा बोर्ड लगाने से नाराज ग्रामीण। अंबिकापुर शहर से लगे बनारस रोड स्थित ग्राम अजमा में नवीन पुलिस पब्लिक स्कूल के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण का क्षेत्रवासियों ने विरोध करते हुए आज बड़ी संख्या में कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत करने पहुंचे। तो आइए सुनते हैं नमिता घोष एवं पूजा सरकार जी से। क्या नाम है? मेरा नाम नमिता घोष है और मैं अजीरमा में रहने वाली हूँ। आज अचानक से परसों हमारे यहाँ अजीरमा में बिल्कुल अचानक से बिना कोई जानकारी के एक बोर्ड लगा दिया गया है कि ये सब पूरा ज़मीन हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ वो ज़मीन पुलिस पब्लिक स्कूल को कर दिया गया है और उसकी जानकारी हमको अब ना इससे पहले कभी दी गई है, ना ही कभी कोई चेक इन पे आया है, ना कोई बताया गया है। आज अचानक से यूं आके हमको बताया जा रहा है कि ये ऐसा है। अब आप हमको ये बताइए कि हम कहाँ जाएं? इतने सारे परिवार, हम बाल बच्चे लेके इतने सालों से जो रह रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हमारी कोई व्यवस्था हो, हमारा घर इतने मुश्किल से हम इतने रोजी रोटी के जरिए हम अपना घर बनाए हैं। आज वो घर अगर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा पूरा परिवार कहाँ जाएंगे? हम जितने लोग हैं ये लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। इनकी मतलब पूरी जमा पूंजी से हम अपना घर बनाए हैं। कलेक्टर जी को विज्ञापन नहीं दिए हम लोग, वहाँ पे सांसद महोदय जी थे, सांसद महोदय जी को दिए तो वो बोले कि हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कलेक्टर महोदय को बोले कि आपको भी हम विज्ञापन देना चाहते हैं, तो बोले नहीं, हमारे पास वो कॉपी आ जाएगी, हम इसके बाद देखेंगे। कोई आश्वासन की कोई बात नहीं हुई है और कोई संतुष्टिजनक बात भी नहीं की। हम देखेंगे, बस इतना ही शब्द बोला गया। अब हम धरने पे बैठेंगे, मेन रोड पे हम धरने पे बैठेंगे, हम सारे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पर बिल्कुल प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। जब हम 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पूर्वज यहाँ बीत गए, तो आज हम प्रशासन के खिलाफ क्यों ना जाए? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा सरकार, मैं अजीरमा की रहने वाली हूँ। क्या समस्या किस लिए आए आप लोग? हम लोगों की समस्या ये है कि हम 40-50 साल से जहाँ रह रहे हैं वो हमारा जमीन नहीं हो, शासकीय जमीन है और हमको नोटिस भी नहीं दिया गया है, हमको पहले से आगाह भी नहीं किया गया है और हमारे जमीन पे अचानक से बोर्ड गाड़ दिया गया है कि वहाँ पे पुलिस पब्लिक स्कूल बनेगा। तो अगर वहाँ पे पुलिस पब्लिक स्कूल बनेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे बताइए? जो हम 40-50 साल से जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो फिर अब हमें बेघर कर दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, वहीं पे बनाया जाएगा। वहीं पे जितना खसरा नंबर है ना, वहीं का है। हाँ, हम लोगों का कब्जा है। हम लोग चाहते हैं कि जितना खाली जमीन है, अगर उनको चाहिए तो ले खाली जमीन को जितना पड़ा हुआ है, पर जो हमारा घर है, हमारे घर को छोड़ दे, हमें बेदखल ना करे अपने घर से, हमें रोड पे ना, या फिर अगर हमारे लिए ऐसा नहीं बन रहा है तो हमारे लिए कोई दूसरा व्यवस्था कर दिया जाए, पर हमें बेघर ना किया जाए। हमारे वहाँ पे नहीं भी तो 100 से 150 परिवार है और हम 40-50 साल से वहाँ पे कार्यरत है, हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमारे पूर्वज भी वहीं पे रहे, वो नहीं है, वो तो गुजर गए हैं, अब हम वहाँ पे रहते हैं। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। कॉमेडियन यश राठी पर कार्यवाही की मांग। पिछले दिनों IIT भिलाई में वार्षिक उत्सव के दौरान स्टैंडिंग कॉमेडियन यश राठी को बुलाया गया था और उनके द्वारा कार्यक्रम की प्रस्तुति IIT परिसर में दी गई। कार्यक्रम के दौरान यश राठी के द्वारा कुछ अश्लील बातें कॉमेडी के दौरान कही गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही सभी संगठनों ने यश राठी का विरोध किया और जल्द ही यश राठी पर कार्यवाही की मांग की। हालांकि यश राठी पर पिछले दिनों FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन NSUI के साथ साथ अन्य संगठन के लोग इतने आक्रोशित है कि अब FIR के बाद तुरंत कार्यवाही की मांग जिलाधीश से करने जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। तो आइए सुनते हैं वरुण केवलताने एवं शाश्वत पांडे जी से। जिला मुख्यालय पहुंचने का सबसे बड़ा कारण था कि यश राठी के ऊपर आप लोगों के ही माध्यम से हमें पता चला कि FIR हुआ है। हमें तो खबर नहीं पहुंची थी, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी कार्यवाही हो। उनको पता था वो आएगा, भद्र गालियां देगा, छत्तीसगढ़ महतारी जो हमारी संस्कृति के खिलाफ विरुद्ध है। हम कड़ा विरोध करते हैं और अगर
कार्यवाही तेज नहीं होगी तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। शाश्वत पांडे, विधानसभा महासचिव, एनएसयूआई। कुछ दिनों पहले देश के बड़े शिक्षा संस्थानों में से एक आईआईटी भिलाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यश राठी नाम के कॉमेडियन को बुलाया गया था। उसने स्टेज में अश्लीलता फैलाई और कुछ ऐसी बातें करी जो बातें समाज के द्वारा नहीं करी जानी चाहिए, समाज में खुले रूप से नहीं करी जानी चाहिए। तो उसी विषय में हम लोग कार्रवाई की मांग करने आए हैं। वहां पे बैठे प्राचार्य प्रोफेसर लोगों ने अपना कान बंद करके बातों को ना सुनते हुए इनकार किया उन बातों को, और दुर्ग भिलाई के लोगों को इस बातों से बहुत ठेस पहुंची है। तो हम इसमें कार्रवाई की मांग करते हैं, जितना जल्द इसमें कार्रवाई हो जाए। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। बातें ऐसी है कि मैं बातें आपको बोल भी नहीं सकता खुले रूप से। आप वो वीडियो पूरा प्रकाशित हो गया है सोशल मीडिया में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के माँ बाप देख रहे हैं, पूरा वायरल हो चुका है वीडियो। वो मैं बातें बोल ही नहीं सकता आपको, ऐसी बातें। जी मैं जल्द कार्रवाई की मांग करना, तेज कार्रवाई की मांग करना। विधानसभा उपाध्यक्ष एनएस, क्या बोले, विधानसभा उपाध्यक्ष एनएस, नाम वरुण केवल। अगली खबर तो आज देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्ट और सागर की खास खबर। विधायक पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी में लगातार हो रहे अपराध को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। शायद सरकार का सख्त आदेश है, कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। यदि कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, उनके खिलाफ शासन सख्त कार्रवाई करेगा। समीक्षा होने वाली है दिल्ली में, संगठन चुनाव पर भी मंथन होगा। सामान्य रूटीन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने स्वच्छता अभियान के तहत जो टारगेट और जिन विषयों को लेकर के पार्टी ने संगठनात्मक को मजबूत करने के लिए नीचे स्तर पर स्वच्छता चलाई थी, हमारे चुनाव पर वो घोषित हो चुका है। अभी पहले पक्ष में बूथ के चुनाव, फिर मंडल के चुनाव, फिर जिले के चुनाव, फिर प्रांत के चुनाव, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये सामान्य प्रक्रिया हमारे संगठन की है। उस प्रक्रिया की समीक्षा और आगे निर्देश जारी करने के लिए दिल्ली में समीक्षा बैठक है। पिछले साल पैसा नहीं मिला था, उसके कारण जो राइस मिलर्स हैं वो असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रहे हैं, बारदाना भी जमा नहीं करवा रहे हैं। कस्टिंग मिलिंग यथावत रहेगी। इसके पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार की मिलरों के साथ में डीलिंग की थी और जिस प्रकार के उस समय के कारनामे उस सरकार के उजागर हुए थे, जिसके कारण सौरभ चंद्राकर से लेकर के उस समय के तत्कालीन कई लोग थे जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। कार्रवाई के उपरांत उनके खिलाफ गिरफ्तारी भी हुई, चालान प्रस्तुत भी हुआ। मिलर्स ने शासन को अपनी बातों से अवगत कराया है, अपनी मांगों से भी अवगत कराया है। शासन उन सब चीज़ों को गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बातचीत है, छत्तीसगढ़ की सरकार इन सब विषयों पर संवेदनशील है। उस सरकार उन सब विषयों पर बातचीत करके समाधान निकालेगी, क्योंकि जितने भी केसेस अब पूर्ववर्ती सरकार के हैं, इसलिए उन सब पहलुओं पर देखकर विचार करने के बाद लीगल डिसीजन लेने के पूर्व उन सब चीज़ों की व्याख्या समीक्षा की जाएगी। उसके उपरांत छत्तीसगढ़ के चाहे किसान हो चाहे राइस मिलर्स हो, सबको सरकार संवादन तरीके से समस्या का समाधान करेगी। साबरमती रिपोर्ट को निर्णय लिया गया है, क्या सच में जो सच है इससे उजागर हो रहा है? साबरमती गोधरा कांड ये पूरे देश में नहीं विश्व में चर्चा का विषय बना था। और उन तथ्यों को एकत्र करने के उपरांत कोई एक चलचित्र अगर बनता है और देश की जनता के बीच में आता है, तो स्वाभाविक रूप से किन लोगों ने उसके अंदर किस प्रकार के हथकंडे अपना करके समाज को भड़काने का काम किया है। और जब वो चलचित्र के माध्यम से आम जनता के बीच में जा रहा है
वो सरकार ने ऐसे विषय के ऊपर टैक्स फ्री किया। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। 22 नवंबर को समझ नहीं रहा जब एसपी और कलेक्टर की बैठक होती तो भी वहाँ पर गृहमंत्री शामिल और इसी मुद्दे को 4 दिन के सत्र में प्राथमिकता से उठाएंगे कानून व्यवस्था को। उनका काम वो करेंगे। अपने गिरेबान में जाके अपने तथ्यों को टटोले। अपने कार्यकाल में जितने भी हथकंडे हुए इस प्रदेश के अंदर अभी, उन सब में कांग्रेस के ज्यादा बंधु निकल करके आ रहे हैं। उस पर तो कांग्रेस कुछ नहीं बोलते। मैंने कहा कोई भी समाज, जाति, वर्ग, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी A to Z कानून को अपने हाथ लेगा तो शायद सरकार कानून के डंडे से उसको निपटाएगी। सर ज्यादातर जो घटनाएं हैं नशे कुछ विषय भी धान खरीदी को लेकर है। इस चीज का ते है रिकॉर्ड बनाए इसलिए जाते हैं कि टूटे जाए। पूछ किया ना भूपेश बघेल जी से, उन सब से, TS बाबा से, उसके प्रदेश अध्यक्ष से, आज तक कांग्रेस रिपीट क्यों नहीं करती? वो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता, से जीत रही है। भरोसा जनता ने तोड़ चुकी है पहले ही। सरकार निपट चुकी है पूर्व। राजनांदगांव के सांसद के पद से निपट चुके हैं और अभी फिर निपट गए। और आपके माध्यम से कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रजमोहन जी का जो स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के लोग गार्डन में टहलने आते और चले जाते हैं सिर्फ चुनाव के समय, 92 से लेकर के आज तक ब्रजमोहन जी के खिलाफ में कोई प्रत्याशी कभी रिपीट नहीं हुआ। कांग्रेसी अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद में इधर उधर की बात करें। तो रिकॉर्ड टूटेगा लेकिन आज भी आउटर क्षेत्रों में नालों की स्थिति खराब है, कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ी हो रही है, जो कि बहुत सारे प्लान जो है लेकर जरूर आती स्मार्ट सिटी, लेकिन धरातल पर शून्य है कार्य। कहीं कमी बेसी है तो उसको अवगत कराते रहना आपका मेरा दोनों का कर्तव्य है। राजधानी बहुत बड़ी हो चुकी है और अगर ऐसे कोई चीज़ है जो अधूरे काम है उनको संज्ञान में लाए, उनको पूर्ण कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक, धन्यवाद। बैठक ले रहे हैं। पश्चिम विधानसभा में कई कार्यों का भूमि पूजन किया, सुकुआरी बाजार रोड चौड़ीकरण को लेकर, तो कब से काम शुरू हो रहे हैं? काम चालू हो चुके हैं। कामों की समीक्षा, गुणवत्ता और समय सीमा में काम पूर्ण हो जाए, ये हम सबकी प्राथमिकता है। रायपुर स्मार्ट सिटी के तहत इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि राजधानी में अभी भी देर रात तक नशे की जो सामग्री है वो उपलब्ध है? अगर आपके पास ऐसे कोई तथ्य हैं तो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। आप भी एक जनप्रतिनिधि के नाते नाते एक जागरूक पत्रकार भी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, इस प्रकार के हैं तो जरूर तथ्य लाइए, उनके खिलाफ में शासन कार्रवाई करेगा। अच्छा, PWD अधिकारी और नगर निगम, अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो पिछले 3 दिनों में कई बड़े मामले सामने आए हैं। गुड़ियारी में भी आज एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला आ रहा है और उसके साथ देखा जाए तो एक युवक को जिंदा जलाने का प्रयास हुआ है। तो क्या पुलिस विभाग से कहाँ चुप हो रही है, सरकार क्यों कड़ाई नहीं बरत पा रही? दोनों चीजें इसके अंदर। पुलिस के जूते का वजन दिखना चाहिए। अपराधियों पे अंकुश रखे, शायद सरकार का स्पष्ट निर्देश है और उसको लेकर शायद सरकार ने हमेशा वरिष्ठ कप्तान तक को इसमें पनिशमेंट दिया है। जहाँ तक शहर की कुछ समस्या है, शहर बड़ा है, फिर भी जागरूकता के साथ में अगर इस प्रकार के कृत्य कोई भी करता है, चाहे कोई समाज, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, सरकार उससे उस तत्परता से निपट रही है और निपटेगी। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती कानून दिया था वो वापस ले दिया, छवि धूमिल करने के लिए जिस तरह से उसी प्रयास किया गया था, अब उसकी सुनाई यहाँ पर। पूर्व सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने जीतने के उपरांत सबसे पहले छत्तीसगढ़ के अंदर CBI को प्रतिबंधित किया था। उस समय की सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रतिबंधित करने के कारण जो फर्जी CD कांड चल रहा था, जिसके पूरे तथ्य, जिसकी गवाह, जिसका चालान प्रस्तुत होने वाला था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार चेंज होने के बाद में उस डर के कारण उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर CBI को प्रतिबंधित किया था। हम लगातार इसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि अब छत्तीसगढ़ में CBI का प्रतिबंध खत्म हो गया,
अतः ये केस की सुनवाई छत्तीसगढ़ में की जाए और कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया है, निर्णय अति शीघ्र आ जाएगा। ये प्रदेश में लगातार कार्यशाला का जो आयोजन किया जाएगा, क्या इसमें जो सभी सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे? क्या चीज का? संगठन का चुनाव की जो तैयारी चल रही है, इसका जो कार्यशाला है, इसकी कार्यशाला नहीं, अलग अलग जगह कार्यशाला, मंडल की कार्यशाला, जिले की कार्यशाला अलग चल रही है। राष्ट्रीय समीक्षा है, उसके लिए बुलाया गया। भैया सीबीआई ने राज सोनवानी सहित एक तामन सोनवानी की गिरफ्तारी हुई है और इस पे जो सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी की है उसमें 45 लाख रुपए करीब CSR मद से तामन सोनवानी अपने जो अपनी वाइफ एनजीओ उसमें भेजने का जिक्र किया है, तो इस पे क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, सीबीआई अपने तथ्यों के आधार पर निर्णय करती है। जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो कहीं न कहीं उसके बारे में तथ्य होंगे और गिरफ्तारी के बाद में उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसके तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए जो जांच एजेंसियां काम करती है, चाहे वो स्टेट की एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो, वो तथ्य जनता के बीच में आएंगे, न्यायपालिका अपना काम करेगी। इसलिए इस पर कमेंट्स करने से कोई मतलब नहीं। सदस्य बनाए हैं, उन्हें कुछ विशेष जिम्मेदारी मिलेगी? ऐसा कहीं कुछ नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा, एक सामान्य नियम बना सबके लिए, उसी नियम के तहत पार्टी का सदस्य बना। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक। खबरों से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।